एक क्वेश्चन था जो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो किसको किसको समझ में आया है कि उसका क्वेश्चन वो नहीं था। राजेश जी, आपको समझ में आया था कि जैसे ये दूसरा क्वेश्चन है, एक सार्थक जीवन में सेक्स को कहाँ रखना चाहिए, इसके जो ऑप्शन थे वो सही नहीं थे टेक्निकल इशू के कारण, है ना। तो इस बार जो अंक आए हैं आप लोगों के, गणेश रावत जी का है 87 में 57, उसका हमने अंक ही हटा दिया है, जो मतलब ऑप्शन गलत हो गया था, तो सबका 87 में पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो 87 में 57 और संदीप जी का भी सेम ही है, गणेश जी के बराबर है 87 में 57। राजेश जी का है 87 में 39, कृष्णा जी का है 87 में 48 और संजय जी का है 87 में 30। तो अभी संजय जी का है 87 में 30। तो जो अभी एक साथ जो टक्कर में है वो हैं गणेश जी और संदीप जी, है ना। तो पिछली बार संदीप जी का पॉइंट ज़्यादा था, लेकिन इस बार गणेश जी और संदीप जी दोनों का है। तो अब अगली बार इन दोनों में से जिसका मतलब फास्ट रहेंगे, जो सबसे ज़्यादा रहेगा उनका देखा जाएगा, है ना। तो गणेश जी और संदीप जी में से अगर संदीप जी का आता है तो 2 बार संदीप जी का हो जाएगा और गणेश जी का 1 बार रहेगा। फिर गणेश जी को 1 बार चांस मिलेगा, या इस बीच कोई और अगर कर लेता है, इन दोनों से आगे हो जाते हैं तो और अच्छी बात है ना। तो इस बार संदीप के टक्कर में गणेश जी है, मतलब कोई ना कोई किसी न किसी के टक्कर में खड़ा हो ही जाता है ना, कोई ना कोई करीब आ ही जाता है। चलिए, अच्छी बात है, मेहनत कर रहे हो आप लोग। और ठीक है, इतना भी अगर समझ में आ रहा ना, अगर 90 में 30 भी समझ में आ रहा है तो लाइफ बेहतर है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही, पहले से तो बेहतर है आपकी लाइफ। कम से कम इतना तो समझने लगे हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो हमारी ही वजह से होता है। तो हमें किसी को दोष नहीं देना है, किसी को और उंगली नहीं उठाना है, और संसार में कुछ ऐसा है नहीं जो हमें खुशी दे जाए, तो इसलिए संसार के पीछे बहुत भागना भी नहीं है ना। इतनी चीज़ अगर समझ में आ गई तो बची एक चीज़ है, अपने अंदर ताकत लेके आना, है ना। देखो, जब हम ये कहते हैं कि भगवान होते हैं तो हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान से वरदान मांगते हैं कि भगवान हमारी मनोकामनाएं पूरी करो। लेकिन अगर ये कहा जाए कि भगवान आपसे बाहर नहीं है, भगवान आपके भीतर ही है, और अगर आपने उसे जान लिया कि भगवान आपके अंदर है, तो फिर किसी से मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो ताकत आपके अंदर है कि आप अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हो, है ना। बस जानने की ज़रूरत है। तो जो व्यक्ति कमजोरी का बहाना देता है, रोना रोता है कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं कैसे करूँ, मजबूरी का हवाला देता है, या परेशानियाँ बताता है, दूसरे का दोष देता है, इसके मतलब उसके अंदर भगवान नहीं है, वो कमज़ोर इंसान है, एक आम आदमी है। लेकिन जो कभी कमजोरी का हवाला नहीं देता, कोई मजबूरी का रोना नहीं रोता, वो अपने अंदर ताकत रखता है कि मैं जो चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ। मतलब मेरे भीतर की दुनिया मेरे बिना इजाज़त के कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, मैं ना चाहूँ तो मेरे भीतर कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता, है ना। ये ताकत जिस दिन आपके अंदर आ गई, उस दिन समझ जाओ कि आप इस ज़िंदगी के खेल को समझ गए, है ना। ज़िंदगी के खेल को समझना है, ये एक खेल है और इस खेल को समझना है। जो इस खेल को समझ गया वो इस खेल में पारंगत हो जाएगा और ज़िंदगी में मस्त हो जाएगा। तो बस इतना ही, इसी के लिए ज्ञान है। इसको कंटिन्यू, जब तक ये ताकत आपके अंदर नहीं आ जाती, आप दूसरों से मांगना नहीं छोड़ देते, भगवान के आगे हाथ फैलाना नहीं छोड़ देते, क्योंकि आप खुद भगवान हो, भगवान से क्या मांगोगे, आपके भीतर ही भगवान है, बस उसे जानने की और जगाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपकी मनोकामना आप खुद ही पूरी कर सकोगे,
इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को कि दो चीज़ें तो है कि इतना तो समझ में आ गया आप लोगों को कि दूसरे को दोष नहीं देना है और संसार के पीछे भागना नहीं है। ये दो चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि इतना अगर हमने बात की है, इतना पढ़ा है, तो इतनी तो बात समझ में आ जानी है। लेकिन अब ताकत कैसे अंदर लाना है कि मुझे दुनिया के पीछे भागना नहीं है, मुझे दुनिया से भीख नहीं मांगना है, मुझे किसी के आगे गिड़गिड़ाना नहीं है, ये ताकत अपने अंदर कैसे जगाएं, इसके लिए हम प्रॉपर काम कर रहे हैं। और ये भी ताकत जरूर आएगी आपके अंदर, है ना। एक दिन आप ऐसे हो जाओगे जो साथ नहीं छोड़ेंगे, जो गीता से नहीं भागेंगे, जो गीता से दूर नहीं जाएंगे, उनके अंदर एक ना एक दिन कृष्ण जागृत हो जाएंगे, है ना। बस ध्यान देना है कि कृष्ण कब जागृत होंगे, वो समय कब आएगा ये हमें नहीं पता है, लेकिन जब वो समय आ जाएगा तो समझ जाइए कि आपके भीतर ही भगवान का उदय हो चुका है। अब बोलते हैं ना कि कल की वर्ड आने वाला है, कल की अवतार लेने वाले हैं, कल की का जन्म होने वाला है, तो वो कल की आपके अंदर ही अवतार लेंगे, है ना। वो कहीं बाहर नहीं अवतार लेंगे। जब आपके अंदर ही परेशानियां इतनी भर जाएंगी कि अब आप बोलोगे कि अब नहीं, अब इनका सामना करना है, अब मुझे परेशानियों को सहना नहीं है, अब दर्द में नहीं रहना है, अब मुझे दुखी नहीं रहना है, उस दिन कल की आपके भीतर से ही जन्म ले लेंगे। ठीक है, आप ही कल की अवतार बन जाओगे। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? है ना। तो चलिए थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं। जो हमने पेपर दिया है, यहाँ बात करेंगे गृहस्थ जीवन की। और गृहस्थ जीवन में सबसे ज़्यादा जो जरूरी होता है ना, शारीरिक संबंध, जिसे हम सेक्स, जीवन में सुख का स्रोत क्यों हो सकता है ना। तो ये शारीरिक संबंध जो होता है, ये सुख का स्रोत क्यों हो सकता है, इससे सुख कैसे मिलता है। तो ये क्या है यहाँ पे उत्तर, कि यह खाली जीवन में मन बहलाव है। मतलब अगर आपके जीवन में करने का कुछ नहीं है तो ये सिर्फ मन बहलाने का एक जरिया बन सकता है, वो भी टेम्परेरी, थोड़े समय के लिए। फिर इससे ऊब होती है, फिर थोड़े समय के बाद लगता है कि हमने कुछ ऐसा कर दिया जो अब हमारे जीवन में कुछ खाली है, फिर भी खाली रह गया, कुछ भरा नहीं, है ना। फिर थोड़े दिन ऐसा लगता है कि कुछ और हो सकता है, लेकिन फिर 1-2 घंटे 3 घंटे के बाद फिर वही मन हो जाता है। तो ये हमारे जीवन का छोटा सा ऐसा सुख का स्रोत है जो कि हमें टेम्परेरी मज़ा देता है, परमानेंटली नहीं देता, है ना। थोड़ी देर के बाद ये भी शांत हो जाता है और फिर मज़ा भी चला जाता है। और दूसरा है कि यह शारीरिक सुख के बाद रिक्तता छोड़ता है। मतलब जब शारीरिक सुख में रहते हो आप, तो थोड़ी देर तो लगता है कि हाँ कुछ मिल रहा है, लेकिन बाद में फिर आपको लगता है कि कुछ खाली रह गया, कुछ मिला नहीं, है ना। तो ये एक गिल्ट छोड़ जाता है। फिर ये जो दूसरा प्रश्न था, इसका ऑप्शन गलत हो गया था, लेकिन सही ऑप्शन है इसका कि एक सार्थक जीवन में सेक्स को कहाँ रखना चाहिए, है ना। तो इसका जो सही उत्तर है कि वरीयता में नीचे, मतलब सब काम जो ऊंचाई के हो जाएं उसके बाद इसकी जगह होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मेन केंद्र पे इसी को रख दें, है ना। तो ये सबसे नीचे का काम है। जब सारे काम पूरे हो जाएं तो चलो इसको भी कोई बात नहीं है, अगर आ गया है जीवन में तो कोई बहुत ऐसा भी नहीं कि बहुत गलत हो गया है या बहुत सही, इसको इतना महत्व ही नहीं देना है। बस जैसे हमारे जीवन में बाकी सारी चीज़ें रहती हैं और हमारे ऊपर के काम हम करते रहते हैं, उसी तरह से इसे भी एक दिनचर्या या जीवन का एक छोटा सा काम समझ के इसे भी अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं। लेकिन कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है कि इसे हम सबसे ऊपर की प्राथमिकता दे दें, है ना। तो ये वरीयता में सबसे नीचे रहना चाहिए। और जो इसका दूसरा उत्तर है कि शर्तें पूरी होने पर, जीवन की जो शर्तें हैं और जो भी जिससे भी आप रिलेशन रखते हो, अगर वो शर्तें पूरी होती है तो ठीक है, साथ भी मिल गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो इसका क्या है, कहाँ रखना चाहिए, समझ में आ गया। और योग्य व्यक्ति के लिए शारीरिक मिलन कैसा होता है। योग्य व्यक्ति जो योग्य होता है, जो अपने आप को किसी चीज़ में कमज़ोर नहीं समझता है, जो अपने आप को ताकतवर समझता है, उसके जीवन में शारीरिक मिलन कैसा होता है, शारीरिक संबंध कैसा होता है। आप लोग हमेशा पूछते रहते हो ना कि अध्यात्म का मतलब क्या है, कि शारीरिक सुख नहीं लेना, एक किसी के पास नहीं जाना, किसी का साथ छोड़ देना, तो ऐसा नहीं है ना। योग्य व्यक्ति के लिए भी शारीरिक मिलन होता है, लेकिन वो कैसा होता है, यह कर्तव्यों के बाद की ऊंचाई है ना। जब कर्तव्य पूरे हो जाते हैं उसके बाद, और यह जानवरों जैसा व्यवहार है, ये वो जानता है, ठीक है, वो समझ जाता है कि ये व्यवहार जानवरों जैसा है और ये चीज़ हमें समझना चाहिए। और हम मनुष्य हैं और हम जानवर नहीं हैं,
तो हमारे लिए ये बहुत प्रायोरिटी में नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर सेक्स के लिए पात्रता कैसे प्राप्त होती है? शारीरिक संबंध बनाना है लेकिन उसके लिए पात्र भी होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि आप पात्रता नहीं रखते। अब अगर पात्रता नहीं है तो कोई व्यक्ति आपके साथ क्यों रहना चाहेगा, और इसीलिए फिर कोई भी आपसे भागता रहता है, आप उसके पीछे पड़े रहते हो कि मुझे पसंद नहीं करता, मुझे प्यार नहीं करता, वो कहीं और जा रहा है, मैं क्या करूं, है ना। तो इसमें क्या है कि कर्तव्यों को पूरा करके आप पात्र होते हो। जो भी आपके जीवन के ऊंचे लक्ष्य है पहले उन्हें पूरा करो। और दूसरा है कि जीवन में ऊंचे कामों से, है ना, जीवन में अगर आपकी ऊंचाई है तो आप पात्र होते हो, नहीं तो फिर आप जानवरों के तल पे ही रहते हो। लेकिन हम जानवर भी नहीं हैं, क्योंकि अगर हम जानवर होते तो हम जानवरों जैसा काम करके खुश होते, लेकिन हम खुश नहीं होते हैं। हमें लगता है कुछ चाहिए, कुछ ऊंचा चाहिए, है ना। जानवर तो खुश रहते हैं लेकिन हम खुश नहीं रहते, हमें परेशानी होती है, हमें वो जीवन भी अच्छा नहीं लगता है। हमें कुछ ऐसा चाहिए जो हमें आनंद दे, जो मज़ा दे, और वो जीवन हमें आनंद देता नहीं है ना। फिर है अध्यात्म सेक्स को कैसे प्रभावित करता है? इसमें हम इसे पवित्र बनाता है ना। अध्यात्म अगर आपके जीवन में आ जाता है तो शारीरिक संबंध को पवित्र बनाता है, ठीक है। और दूसरा है जो इसका है कि इसे स्पर्श में गंदा करता है ना। तो ये इसका जो है इसे स्पर्श में गंदा करता है, ये शायद इसका उत्तर इसे पूरी तरह तो वर्जित नहीं करता, और स्पर्श में भी गंदा करता है। ये एक तरह से ये हमें जानना है ना। हर चीज़ को हमें जानना है, समझना है कि जो भी हम काम करते हैं उसका महत्व हमारे जीवन में क्या है ना। हम क्यों करते हैं और कितना उसका महत्व है। तो देखो, मनुष्य की प्रकृति जो है ना वो शारीरिक तल पे नहीं होती है, क्योंकि हमारे शारीरिक तल पे हमारी इच्छाएं अगर पूरी भी हो जाएं तो भी हमें शांति नहीं मिलती, हमें आनंद नहीं मिलता। हमें आनंद कब मिलता है? जब हम जानने की प्रक्रिया में होते हैं और जब हमें कुछ चीज़ पता चलती है, जब हमें जानकारी मिलती है, जब हम जानते रहते हैं तो हमें आनंद मिलता है। लेकिन अगर हम जानवरों की तरह ज़िंदगी जी ले, हमें कुछ पता ना हो, बेहोशी में जी ले ना, तो फिर हमें आनंद नहीं मिलता है, हमें ग्लानि उठती है ना। तो मनुष्य की प्रकृति है जानना। पशुओं की प्रकृति हो सकती है कि खाना पीना, सोना, बच्चे पैदा करना, ये उनकी प्रकृति हो सकती है। लेकिन मनुष्य की प्रकृति अगर वो होती तो आपके जीवन में होता है, खाना रहता है, सेक्स रहता है, घर रहता है, कपड़े मिलते हैं, गाड़ी, ये सब कुछ है, फिर भी आप खुश क्यों नहीं रहते हो? कुछ तो ऐसा है जो आपको उस तल पे खुशी नहीं मिलती, है ना। तो बस यही है कि हमारी प्रकृति है जानना। बस जानने से ही हमें शांति मिलती है, आनंद मिलता है। और अगर ये चीज़ नहीं है, बोध नहीं है हमारे जीवन में, तो हमें किसी भी चीज़ से आनंद नहीं मिलता है। तो बोध होना बहुत ज़रूरी है। और बोध का मतलब ये नहीं कि किसी एक चीज़ का, हर चीज़ हमारे जीवन में जो भी घटना घट रही है हमें उसे जानना है। उसका कारण क्या है, क्यों हो रही है, बाहरी तल है कि भीतरी तल है, किस तल पे, ऊपर के तल पे है कि नीचे के तल में, हमें जानना है, ठीक है। फिर हम अष्टावक्र गीता में आते हैं। जगत की सत्ता का आधार क्या है? जगत की सत्ता, जो ये जगत है, जो हमारे सामने हमारा जगत होता है, उसकी सत्ता का आधार क्या होता है? तो यह अज्ञान से उत्पन्न है। जो हमारा संसार होता है, जो हमारा जगत होता है, वो हमारे अज्ञान से उत्पन्न होता है ना। बहुत सारी चीज़ें भर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, बच्चे कर लेते हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं, अच्छी नौकरी कर लेते हैं, ये सब हमारे अज्ञान से, क्योंकि हमें लगता है कि इससे कुछ हासिल हो जाएगा, और इसी के चक्कर में हम अपनी पूरी ज़िंदगी भागते रहते हैं, है ना। तो ये चीज़ हमें समझना है कि ये हमारे अज्ञान से उत्पन्न होता है, और यह चेतना का प्रतिबिंब है। मतलब चेतना एक बिंदु होता है और ये उसका परछाई है, उसका प्रतिबिंब है, जो अपने आप को सत्य मानने लगता है, जो ये लगता है कि यही सत्य है, जबकि वो सिर्फ एक प्रतिबिंब है, एक प्रक्षेपण मात्र है, ठीक है। तो जगत का आधार क्या है कि जो हमारे भीतर का सत्य है वो उसका प्रक्षेपण होता है। मतलब हमारे भीतर जो होता है, बाहर हमारा जगत वैसा ही होता है, ठीक है। ये कई बार हम बता चुके हैं। सीप में चांदी का भ्रम क्यों हो जाता है? तो चांदी वास्तव में मौजूद होती है, ऐसा नहीं होता है ना, लेकिन एक भ्रम हो जाता है।
और चेतना का अभाव है, क्योंकि हमें पता नहीं होता है। जैसे कि हमें सांप रस्सी जैसा दिखने लगता है हमारे डर के कारण, वैसे ही वो चमकता है चांदी की तरह सफ़ेद सफ़ेद, तो हमें लगता है कि जैसे चांदी हो, ठीक है। तो हम उसके रंग और उसके बनावट को देख के हम चांदी जैसा, मतलब हमें भ्रम हो जाता है। तो बाहर जो भी होता है ना, वो सिर्फ हमारा भ्रम होता है। दुख से मुक्ति कैसे संभव है? जो आपका दुख है, आप उससे मुक्त कैसे हो सकते हो? हर व्यक्ति के जीवन में दुख है। हर व्यक्ति यही शिकायत करता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, मेरी ज़िंदगी में सुख कैसे आएगा, है ना। तो उससे मुक्ति का क्या उपाय है? तो अहंकार को त्याग कर, जो आपका अहंकार है ना, उसे छोड़कर आप दुख से मुक्त हो सकते हो। जब तक आप अहंकार को पकड़ के रखोगे, तब तक आपको दुख से मुक्ति नहीं मिलेगी, ठीक है। अहंकार मतलब डर, लोभ, लालच, कामना, स्वार्थ, अगर ये चीज़ें आप पकड़ के रखोगे तो जीवन में दुख ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। फिर है चेतना को समझकर, अहंकार को त्यागना है, लेकिन ये समझना है कि अहंकार जब बाहर की ओर जाता है तो वो निचली चेतना होती है, और अहंकार अगर भीतर की ओर देखता है तो वो फिर चेतना को ऊपर उठाता है। तो इस चीज़ को समझकर कि चेतना होती क्या है ना, तो इससे आप दुख से मुक्त हो सकते हो। अष्टवक्र गीता किस स्थिति में उपयोगी है? अष्टवक्र गीता किस स्थिति में उपयोगी है? ठीक है, तो रोटी की कमी को दूर करने में नहीं, रोटी की कमी को दूर करने में यहाँ पे जो लिखा है, लेकिन ये नहीं है। आध्यात्मिक अपूर्णता को हल करने में, हाँ ये भी ठीक हो सकता है कि रोटी की कमी को दूर करने में नहीं। रोटी की कमी जिसकी दूर हो गई है ना, अष्टवक्र गीता उसके लिए है ना। जो रोटी कमा सकता है, खा सकता है, जो रोटी नहीं कमा पा रहा है, तो उसके लिए अष्टवक्र गीता काम नहीं करेगी। बात समझ में आ रहा है? और दूसरा है छोटी समस्याओं के लिए नहीं, ये छोटी छोटी समस्याओं के लिए अष्टवक्र गीता नहीं है। ठीक है, जो आपकी बड़ी कामना होती है, जो बड़ा ऊंचा उठने की कामना होती है, उसमें सहायक होती है। जो मुक्ति, जो आनंद, जो शांति मांगती है, ठीक है। प्यास का अंत कैसे होता है? प्यास का अंत कैसे होता है? प्यासे का बुझ जाना, मतलब प्यासे का बुझ जाना, प्यास का बुझ नहीं, जो प्यासा है, जो अहंकार होता है ना, जो कामना करता है, अहंकार का ही मिट जाना। उसी तरह से जैसे आपको प्यास लगी है ना, तो प्यास जिसको लगी है उसे ही बुझ जाना, जो प्यासा है। प्यासा कौन होता है? अहंकार। वही मांगता है ना कि मुझे अपूर्णता है, मुझे कुछ दो, मैं खाली हूँ, ठीक है। और एक है जगत से सुख लेके नहीं, अज्ञान को मिटाकर, ठीक है। इसके बाद गीता से है नीचे, गीता और इसके विवेचन है। तो वास्तविक यज्ञ का आधार क्या है? वास्तविक यज्ञ क्या है? मतलब जो हम बाहर यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, वो उसका प्रक्षेपण मात्र है ना। वास्तविक यज्ञ क्या होता है? देवताओं को समर्पण करना, मतलब निष्काम कर्म करना, है ना। देवता किसको बोला हमने? आपके भीतर ही देवत्व है। तो निष्काम कर्म मतलब अपनी कामनाओं का समर्पण, ठीक है, वो होता है यज्ञ। और दूसरा है अपनी आसक्ति त्यागना, अपनी कामना, आसक्ति मतलब कामना होता है, अपनी कामना को त्यागना। वास्तविक यज्ञ में कौन सी शक्ति प्राप्त होती है? तो इसमें क्या मिलता है आपको? चेतना का उदय होता है ना। और इष्ट की प्राप्ति, इष्ट मतलब ऊंचा, कुछ आपको बड़ा मिलता है। वास्तविक यज्ञ में चोर कौन है? जो अहंकार से भोग करता है, मतलब चोर वो है जो कामनाओं के पीछे भागता है, जो प्रकृति के पीछे भागता है, जो समझता नहीं है भागता है, जो जानता नहीं है भोगने में विश्वास रखता है ना। और जो यज्ञ के बिना लेता है, मतलब जो बिना निष्काम हुए प्रकृति से भोग करना चाहता है, वही चोर कहलाता है। प्रकृति को पकड़ना ही चोर कहलाता है, ठीक है। प्रकृति को जो पकड़े वो चोर, पढ़ा था ना हमने। फिर है वास्तविक यज्ञ से आत्मा को क्या लाभ होता है? अब आत्मा को लाभ मतलब है कि आत्मा जैसी तो कोई चीज़ हमें दिखेगी नहीं, क्योंकि जब तक अहंकार है तब तक तो आत्मा होगी नहीं, है ना।
तो इसमें क्या है, आंतरिक शांति, मतलब भीतरी शांति मिलती है और कामनाओं का समाधान होता है। जो भी आपकी इच्छाएं होती हैं उनका समाधान मिलता है कि आपको उनके पीछे भागना है कि नहीं भागना है। ठीक है, तो वास्तविक यज्ञ मतलब निष्काम कर्म। अगर आप निष्कामता से कुछ भी करोगे तो आपको भीतरी शांति मिलेगी। ठीक है, और आपके कामनाओं से आपको मुक्ति मिलेगी। फिर वास्तविक यज्ञ में पकड़ छोड़ने का परिणाम क्या है, तो देवत्व का अनुभव होता है और अहंकार की मुक्ति होती है। ठीक है, अहंकार तो हम कई दिनों से बात कर रहे हैं, अहंकार माने क्या होता है ये तो सभी को समझ में आ गया है। चलिए, अब समझ लिया सभी चीज़ें। अब चलिए, अगर इसमें भी कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो आप पूछ सकते हैं। 1 हफ्ते का रिवीजन आपका 1 दिन में हो जाता है। ठीक है, चलिए अभी जो हमने समझा है उस पर बात करते हैं। तो समझ में आ रहा है कि आप लोगों के लिए बोध कितना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, इससे क्या क्या हमें लाभ हो सकता है। वैसे तो जिसे लाभ चाहिए, जब तक आप उसे जानोगे नहीं तो वास्तविक लाभ उसे दे नहीं पाओगे कि लाभ चाहिए किसको। अगर अहंकार को लाभ चाहिए तो उल्टे सीधे ही काम करेगा, वो कभी भी आपको सीधे रास्ते चलने नहीं देगा, है ना। तो जब आप अहंकार को जानने लगते हो कि इसके काम क्या क्या हैं, इसके काम क्या क्या हैं, ये आपको डराएगा, ये आपको कामनाओं के पीछे भगाएगा, ये आपको मतलब ऐसा बोलेगा कि किसी का दोष है, तुम्हारी ज़िंदगी किसी और की वजह से बर्बाद हो रही है, पड़ोसी क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, वो देखेगा तो क्या करेगा, ये सब अहंकार का काम है। ठीक है, और अगर आपने इसे जान लिया तो जब आप उसके हिसाब से नहीं चलते हो, जब आप उसका विरोध करते हो कि भैया मुझे डर नहीं लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि दूसरों का दोष है, मेरे भीतर से ही कामना उठ रही है इसलिए मेरे साथ ये सब हो रहा है, तो वो कमज़ोर पड़ने लगता है। धीरे धीरे वो फिर भीतर की ओर जब देखने लगते हैं ना तो आत्मस्थ होने लगता है। तो बस यही है कि आपके जीवन में वो ऊंचाई आने लगती है जो आम आदमियों के जीवन में नहीं आती। इसलिए बोध ज़रूरी है, और बिना बोध के ज़िंदगी जियोगे तो भोग भी नहीं कर पाओगे, ज़िंदगी का आनंद भी नहीं ले पाओगे, है ना। अगर खेल को समझते नहीं हो तो खेल खेल नहीं पाओगे, आप हमेशा हारते रहोगे, हमेशा रोते रहोगे, गिड़गिड़ाते रहोगे। ज़िंदगी में अगर जीतना है, अपने आप को मजबूत बनाना है, तो इस अहंकार और संसार के खेल को समझना बहुत ज़रूरी है ना। हमें किसी और को नहीं समझना है, बस अहंकार और संसार, जो हमारा अहंकार है और हमारा संसार है, बस इसको आप देखते रहिए, इसको समझते रहिए। आपका जीवन हमेशा आपको ऊंचाई की ओर ही ले जाएगा। नीचे गिरने से मतलब, नीचे गिरने के लिए तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, नीचे आप ऐसे ही गिर जाओगे। अपने आप को छोड़ दो, कुछ भी मत करो, नीचे गिर जाओगे। इसी तरह से जैसे कि घर को 2-4 दिन के लिए लॉक कर दो, अपने आप गंदा हो जाएगा, लेकिन साफ़ करने में मेहनत लगती है। तो ऐसे ही है, नीचे गिरने में आपको कोई मेहनत नहीं लगती, लेकिन अगर आप ऊपर उठना चाहते हो तो आपको प्रयास करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, समझना पड़ता है, जानना पड़ता है, कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता है जो रुकावट डालती है, बाधा डालती हैं। किन चीज़ों के साथ रहना है, किन चीज़ों के साथ नहीं रहना, इसके बारे में भी हमने बात की है। क्या बात की है कि अगर हमारे सुख, शांति, आनंद, जो हमें मुक्ति की ओर जाने में बाधा पड़े, उन सब चीज़ों का त्याग करना है, उन सब चीज़ों को छोड़ना है। उन चीज़ों को छोड़ने का मतलब अपनी कामनाओं को छोड़ना है। अपनी कामनाएं छोड़ोगे तो ऑटोमेटिक आपके जीवन में जो व्यर्थ चीज़ें जो आपको परेशान कर रही हैं, वो चीज़ें आपके जीवन से हट जाएंगी। ठीक है, तो राजेश जी बताइए, कुछ फ़र्क पड़ रहा है जीवन में? समझ में आ रहा है, आनंद आ रहा है, शांति मिल रही है, कि अभी भी तकलीफ़ों से घिरे हुए हैं? ठीक है। ठीक है, बाकी बच्चे आ गए घर पे? हाँ, आ गए। ओके, तो आज के सेशन में समझ में आ गया आपको जो भी पेपर दिया आपने? हाँ। ठीक है, जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा। ऐसा नहीं कि लोग क्या कहेंगे इसलिए बोलना ही नहीं, पूछना ही नहीं, है ना। मैं तो पूछ लेता हूँ। हाँ, पूछने में बिल्कुल संकोच नहीं करना है। यहाँ आप लोग पूछने का ही पैसा दे रहे हो, अपने सवाल करने का, है ना। और मेरा काम है आपके सवाल को शांत करना, जवाब देना। ठीक है, हाँ। चलिए कृष्णा जी आप बताइए। हाँ, मन पहले से काफी मतलब शांत जीवन करेगी,
किसी से उम्मीद रखना छोड़ दिया है, खुद से उम्मीद रखना है, खुद के ऊपर ही जीना है बस। अभी भी आप अकेले ही रह रहे हो कि साथ चले गए आप? ये अकेले ही रह रहे हो? मैं अकेले भी हूँ, अकेले ही। घर वाले अभी कुछ बोलते हैं कि नहीं बोलते? फोन आ रहा है घर से, लेकिन अभी फोन रिसीव नहीं करता हूँ किसी का भी। अच्छा, घर वाले फ़ोन कर रहे हैं? फोन कर रहे हैं कि घर पे आ जाओ, कहाँ है, फोन ही नहीं उठाता। चलिए ठीक है, आपका महत्व बढ़ रहा है ना। सबको याद आ रही है। चलिए अच्छा है। देखो अभी क्या है कि यहाँ आने के बाद आपके अंदर निर्णय लेने की ताकत आई है ना, कि आपने निर्णय लिया। नहीं तो आप उसी में परेशान रहते, कैसे करूँ क्या करूँ, सुन नहीं रही है, समझ नहीं रही है ना। चलिए अच्छी बात है। पर इसे क्या है कि इसे जब तक आप अपने आप में निर्णय ना लेने लगे तब तक इसे अपने जीवन से अलग मत कीजिएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि गंदगी तो अपने आप आ जाएगी, सफाई करने के लिए मेहनत लगेगी। अगर आपने अपने माइंड को तेज करना, शार्प करना छोड़ दिया, ज्ञान लेना छोड़ दिया, तो फिर उसी तरफ कब चला जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा। कब आपके जीवन में उदासी और हीनता और कब ग्लानि की भाव आ जाएंगे आपको भी पता नहीं चलता। समझ रहे हैं? तो अपने आप को मजबूत बनाएं, बेहतर बनाएं और अपने निर्णय खुद लेने की क्षमता अपने अंदर पैदा करें, है ना। आपके निर्णय ही आपके जीवन में आपके आगे चलते हैं। आप जैसा निर्णय लोगे वैसा ही आपका जीवन होता है। संदीप जी आप बताइए। संदीप जी सुन पा रहे हैं? अच्छा, किताब पढ़ते हैं जो बुक मिली है आपको? ठीक। ओके ओके ओके।